चांद लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है, वो ₹4 ऑन एप्लीकेशन ले रही है जिसमें प्रीमियम के ₹2 भी इंक्लूडेड है, यानी कि एप्लीकेशन में कंपनी ₹2 कैपिटल के और ₹2 जो है वो प्रीमियम के ले रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अलॉटमेंट पे ₹5 लिए जा रहे हैं और बैलेंस कंपनी लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बैलेंस कितना है बच्चों वो भी समझ लीजिए। एप्लीकेशन में 2+2 तो ठीक है, 2 कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट में जो 5 है वो प्योर कैपिटल के ही होंगे। तो कैपिटल के 2 यहाँ और 5 यहाँ, तो कैपिटल के 7 हो गए अब तक। तो फाइनल कॉल पक्का ₹3 की ही होगी बच्चों, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, क्योंकि अलॉटमेंट तक कंपनी ने केवल कैपिटल के ₹7 मांगे हैं। टोटल 9 मांगे गए थे जिसमें से 2 प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के तो सिर्फ 7 मांगे थे, तो बचे हुए 3 कैपिटल के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होंगे। अब कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली है वो है 1,80,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब इनमें से कंपनी ने 30,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मांगने वाले कितने बचे बच्चों? मांगने वाले बचे यानी एप्लीकेशंस जो अभी बाकी हैं वो हैं 1,50,000 और कंपनी के पास शेयर्स देने के लिए बचे हैं केवल 1 लाख, क्योंकि कंपनी केवल 1 लाख शेयर का ही इशू निकाला था। तो अब कंपनी ने उन 1,50,000 एप्लीकेंट्स को ये 1 लाख शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे यानी कि 1,50,000 एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स को कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे अपने 1 लाख शेयर्स दे दिए, यानी कि कंपनी ने हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दे दिए अगर इनका रेशियो आप निकालेंगे तो। और 30,000 जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमें आगे ये बताया गया कि मानसी जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, होल्डिंग मतलब उसके अलॉटेड शेयर जो हैं वो 5,000 थे, उसने शी फेल टू पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं पे कर पाई, जिसकी वजह से उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है बेटा बच्चों, कि मानसी जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, शी डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब आपसे कहा गया है जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी आइए देख लेते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और इसके लिए जितनी एप्लीकेशन मनी आई है कंपनी के पास, भाई लोगों ने 1,80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ₹4 की एप्लीकेशन मनी है, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि पैसा लेते समय आप प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड करके लोगों से काउंट करेंगे। कैपिटल में ट्रांसफर करते समय प्रीमियम के पैसे को अलग किया जाता है, रिसीव करते समय प्रीमियम का पैसा अलग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, इसलिए आप पूरा 1,80,000 इंटू 4 पहले एंट्री बनाएंगे। अब सेकेंड एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो देख लीजिए। जब आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे यानी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की, तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, शेयर अलॉटमेंट भी क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, अगर एप्लीकेशन भी प्रीमियम लिया है तो जब आप प्रीमियम का वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रीमियम वाला पैसा प्रीमियम में जाएगा और कैपिटल से रिलेटेड पैसा कैपिटल में जाएगा, लेकिन उतने ही शेयर का जाएगा जितने कंपनी ने इशू किए थे, ना कि जितनी की एप्लीकेशन रिसीव करी है। तो कंपनी ने शेयर इशू किए थे या ये कह लीजिए कि शेयर अलॉट किए थे 1 लाख, तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों में केवल 1 लाख शेयर का ही पैसा जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने ये एंट्री तो 1,80,000 शेयर के हिसाब से बनाई थी, लेकिन यहाँ पर जो हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में और प्रीमियम में वो केवल 1 लाख शेयर का ही जाएगा। तो 1 लाख इंटू 2 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में, 1 लाख इंटू 2 उतना ही जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे या ये कह लीजिए जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे उनका पैसा ही कैपिटल में और प्रीमियम में जाएगा। ठीक है बच्चों, बैंक में उनका पैसा जाएगा जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी यानी 30,000, और इंटू 4 करिएगा, जब आप उनको शेयर ही नहीं दे रहे तो उनका सारा पैसा जो है आपको रिफंड करना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो चाहे वो
प्रीमियम से रिलेटेड हो, यानी 1,20,000। एप्लीकेशन में उतना ही लिखिए 7,20,000। इसमें से 5,20,000 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 लाख। वैसे 2 लाख आया कैसे, मैं समझा देता हूँ। भैया आपने 1,50,000 मांगने वालों को केवल 1 लाख शेयर दिए थे, तो उनका जो इन 50,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है ₹4 पर शेयर के हिसाब से, वो अलॉटमेंट में गया होगा। तो प्रोराटा के कैटेगरी वालों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया होता है उसको हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें उसको हम रिफंड नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे ध्यान रखिएगा, जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो उसमें से 2 लाख माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि उतना पैसा पहले ही अलॉटमेंट में आ चुका है। अब हम आगे की जो एंट्री बनाएंगे वो अलॉटमेंट की बनाएंगे। अलॉटमेंट में ड्यू पहले करा जाता है, रिसीव बाद में, जबकि एप्लीकेशन में हम पहले पैसा रिसीव करते हैं, बाद में इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी एप्लीकेशन में रिसीव पहले ड्यू बाद में, लेकिन अलॉटमेंट में ड्यू पहले और रिसीव बाद में। और अब हम जितनी भी एंट्रीज बनाएंगे आगे की, वो सारी की सारी उतने ही शेयर से बनाएंगे जितने कंपनी ने अलॉट करे थे, ना कि जितने पब्लिक ने अप्लाई करे हो। ठीक है ना, जितने कंपनी ने अलॉट किए थे, यानी कि 1 लाख शेयर्स। और अलॉटमेंट मनी कितना है, ₹5 है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कराई जाएगी ₹5 लाख से। अब मानसी का अरियर जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो अलॉटमेंट में तो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा मिल गया होगा बच्चों, लेकिन पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा। 5 लाख में से 2 लाख पहले से आया हुआ है, तो 5 लाख में से जितना पहले आया हुआ था पैसा उसे हटा दीजिए। अब आप केवल ₹3 लाख से रिसीविंग दिखाएंगे अलॉटमेंट की, बिकॉज आउट ऑफ दैट 5 लाख ₹2 लाख तो कंपनी को पहले से ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करके मिल गए थे। ये वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का था, उसे उन्हें रिफंड ना करके हमने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है बच्चों ड्यू कराएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। ठीक है बच्चों। तो टोटल शेयर थे 1 लाख, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की है, तो ये ड्यू होगा ₹3 लाख से। लेकिन मानसी जिस पे 5,000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये एंट्री मैंने 2 तरह से बनाकर दिखाई है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो आप या तो ये वाली एंट्री बनाएंगे या ये वाली, दोनों मत बनाइएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं दोनों बना रहा हूँ, आप लोग किसी एक एंट्री को ही बनाइएगा। यहाँ तो 3 लाख लिखिए बच्चों, जितना पैसा मांगा है। यहाँ मानसी का अरियर आ जाएगा। मानसी के पास 5,000 शेयर्स थे, ₹3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो उसका अरियर आ गया 15,000 और यहाँ आ गया 2,85,000। सही है बच्चों। और यही एंट्री अगर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाई जाती तो हम जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है उतने से ही एंट्री बनाते 2,85,000 से, यानी कि 3 लाख मांगे थे और 15,000 एरियर्स के हटा देते, तो हमारा एंट्री बनती 2,85,000 से बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें मानसी के शेयर को फॉरफिट करने के लिए कहा गया है, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों कि मानसी जो है वो प्रीमियम का पैसा दे चुकी है, क्योंकि प्रीमियम था एप्लीकेशन के साथ और एप्लीकेशन हर कोई देता है, इसलिए प्रीमियम को पैसा मिल चुका है। इसलिए फॉरफिचर की एंट्री में मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया है, क्योंकि प्रीमियम पूरा का पूरा मिल चुका है। ये आपको मैंने यहाँ पे 2 बार एंट्री बना के दिखाई है, एक बार अरियर के साथ और एक बार बिना अरियर के साथ। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब हमने पहले अरियर अकाउंट ओपन किया था तो शेयर फॉरफिट करते समय हम यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल में आएगा जितना पैसा मांगा गया। शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि शेयर को फॉरफिट किया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, यानी कंपनी सारा पैसा मांग चुकी थी। तो शेयर कैपिटल को शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है, जो कि 50,000 हो गई, 5,000 इंटू 10। अरियर्स में वो पैसा आएगा जो नहीं मिला और फॉरफिट शेयर में वो पैसा आएगा जो मिल चुका। अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो बस यहाँ पर कॉल्स इन अरियर की जगह शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाता, अमाउंट सेम रहता, 15,000 यहाँ पर, 50,000 यहाँ पर और 35,000 यहाँ पर। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।